नमो नमः। संस्कृत निलयम की आज की इस सत्र में आपको स्वागत करते हैं। आज का आलोचित विषय है संस्कृत की महान विभूतियों में एक महाकवि कालिदास, जो कि अपनी रचना के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से बहुत रूप से प्रसिद्ध है एवं उनके मालकाग्निमित्रम, रघुवंशम इत्यादि का महाकाव्यम उनको प्रसिद्ध अपने आप ही बना देता है। महाकवि कालिदास 5वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से एक है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद, भावाभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट सार पर है। इनका जो रीति कालिदास वैदर्भी रीति के कवि है और तदनुरूप वे अपने अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परवर्ती कवि बाणभट्ट ने इनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। इनका जो समय था, इनका जो जन्म समय था, कालिदास किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे, इस पे काफी विवाद है, क्योंकि कालिदास ने द्वितीय श्रृंग शासक अग्निमित्र का नायक बनाकर मालकाग्निमित्रम नाटक लिखा है और अग्निमित्र ने 170 ईस्वी से शासन किया था। अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हुए हो सकते हैं। 6वीं सदी ईस्वी में बाणभट्ट ने अपनी रचना हर्षचरितम में कालिदास का उल्लेख किया है तथा इसी काल में पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख में कालिदास का जिक्र है। अतः वे इनके बाद के नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य होना तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर वे कब हुए, इस पर काफी मतभेद है। विद्वानों में प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत, तृतीय शताब्दी ईस्वी का मत, चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत, 5वीं शताब्दी ईस्वी का मत तथा 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध का मत प्रचलित थी। इनमें ज्यादातर खंडित हो चुके हैं या इन्हें मानने वाले कुछ लोग ही हैं, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का मत में है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत क्या है न, परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैन के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रम वर्षीय की नायक पुरुरभा की नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की राज दरबारी कवि थे। इन्होंने
विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना है। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत प्रोफेसर कीथ और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमार गुप्त से जुड़ती हैं। इनका शासनकाल चौथी शताब्दी में था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और इनके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इनका जो जन्मस्थान था, कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति इनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग इन्हें उज्जैन के निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग जिले में कबिलठा गांव में हुआ था। कालिदास ने यही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसे महाकाव्यों का रचना की थी। कालिदास के प्रयास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिला में भी मिलता है। कहा जाता है कि विद्युत्तमा कालिदास की पत्नी सी शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यही गुरुकुल में ही रुके एवं कालिदास को यही ज्ञान का वरदान मिला। यहाँ आज भी कालिदास का डीही है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों को प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहाँ प्रचलित है। कुछ विद्वानों ने तो इन्हें बंगला और उड़ीसा के भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी, लेकिन विद्वान इसे भी कपिल कल्पित मानते हैं। महाकवि कालिदास की मुख्य रूप से 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके कृतियों में है नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मलकाग्निमित्रम। इनका जो महाकाव्य था रघुवंशम महाकाव्यम एवं कुमार संभवम। इनका एक खंड काव्य था जो कि बहुत प्रसिद्ध खंड काव्य है, मेघदूतम। एवं अन्य कृतियों में काली स्तोत्र, गंगा अष्टक, ज्योतिर्विद्या। इनका जो कुछ उपाधियां था, इनके उपाधि ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका क्या उपाधि था। दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास तथा उपमा सम्राट, ये इनका उपाधि था। धन्यवाद।